नादरीन, PTI इस वक्त मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है। हुकूमती और रियासती सतह पर इसे शदीद नुकसान पहुंचाया गया है। गुमान है कि इसकी मौजूदा क़यादत भी कम्प्रोमाइज हो चुकी है। अगर कोई डट कर खड़ा है तो वो इस वक्त अलीमा खानम और उनकी बहनें हैं। फिर भी इन बहनों की मीडिया टॉक के दौरान कुछ न कुछ ऐसा करने की कोशिश की जाती है कि जिससे इमरान खान का पैगाम पूरी तरह अवाम तक ना पहुँच सके। पहले तैयब बलोच और इस बार एक और शख्स लॉन्च किया गया है जो इमरान खान की बहनों की मीडिया टॉक बर्बाद करने पर तुला हुआ था। ये शख्स औरतों के दरमियान घुसने की कोशिश कर रहा था। अब अगर PTI के अंदर से कुछ लोगों की हरकतें इसे नुकसान पहुंचाएंगी तो बाकी क्या रह जाएगा। मैं मान ही नहीं सकती कि इस शख्स का ताल्लुक PTI से हो सकता है। यकीनी तौर पर इस शख्स को PTI में लॉन्च किया गया होगा, वरना एक PTI का मेंबर शख्स अपनी ही तरीक की खवातीन के साथ इस तरह का सलूक नहीं कर सकता, न ही अपनी जमात की खवातीन को गालियां निकाल सकता है। खवातीन में इस तरह घुसना ही गलत है। फिर रोकने पर झगड़ा करना यानी हद ही हो गई है। वैसे कभी कभार ऐसे मौके पर ऐसे शख्स को 2-4 लगा भी देनी चाहिए। इस रवैये की सख्ती से मजम्मत करनी चाहिए। जमात में वो खवातीन साथी सबसे ज्यादा एहतराम की हकदार हैं जो खान की बहनों के शाना बिशाना खड़ी हैं, अपना वक्त, तवानाइयां और कुर्बानियां खान के मकसद के लिए दे रही हैं। ये हरकत जानबूझकर की गई या गलती से, ये हम नहीं जानते, मगर एहतराम हर हाल में लाजिम है। जो कोई भी इन खवातीन की तुहीन करता है वो हमारी तहरीक की तुहीन करता है। इज्जत देना कोई इख्तियारी अमल नहीं बल्कि एक फर्ज है। यहाँ हर कोई खान साहब के नाम पर अपनी सीटें पक्की करने लगा हुआ है। सद्दाफ अब्बासी ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर की है जिसकी पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि बदकिस्मती से ऐसे नमूने भी हैं जो किसी न किसी बहाने खवातीन में घुसने की कोशिश करते हैं और जब उन्हें रोका जाए तो उल्टी सीधी गालियां देना शुरू कर देते हैं। मेरे ख्याल में जिस माहौल से ये लोग आते हैं वही इनकी जुबान और तरबियत की अक्कासी करता है। ये शख्स जो देखने से ही बावला लगता है आजकल अपनी बीवी को पार्टी में इन कराने की कोशिशों में लगा हुआ है। सो जाहिर है अब तो इसका शो ऑफ करना बनता ही है। इस क्लिप में साफ देखा जा सकता है कि ये मुझे किस तरह धमकियां दे रहा है और फिर गालियों पर उतर आया। यहाँ तक कि उज़मा आपा ने भी इसे रोकने की कोशिश की मगर ये बाज नहीं आया। लेकिन एक बड़ी गलती तुमसे हो गई बिलाल गोंदल, तुम्हें गालियां नहीं देनी चाहिए थी। अब इसके बाद मैं किसी चीज की जिम्मेदार नहीं हूँ। आप वीडियो क्लिप मुलाहजा फरमाएं। एक और सारी फातू ने लिखा है कि ये हमारे साथ पहली बार नहीं हो रहा। हम जब भी खान की बहनों के साथ खड़ी होती हैं हमें इसी तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। सद्दाफ अब्बासी PTI की मुतहरिक कारकुन है। वो अडियाला के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई इमरान खान की बहनों के साथ साथ खड़ी थी। जब पीछे से रश चीर कर आगे बढ़ते बिलाल गोंदल ने इन्हें अपनी जगह से हटने का कहा। वो शख्स बिलाल गोंदल किसी न किसी तरह अलीमा खान तक पहुँचना चाहता था जिसके 2 मकासद हो सकते हैं। एक ये कि वो खवातीन को तंग करना चाहता था, दूसरा ये कि किसी तरह अलीमा खान के साथ एक तस्वीर बनवा ले और उस तस्वीर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर ले। इस वाकये में जो तर्ज अमल सामने आया वो न सिर्फ गैर इखलाकी है बल्कि एक संगीन समाजी मसले की अक्कासी भी करता है। जब किसी इज्तिमा या एहतजाज में खवातीन खसूसन किसी सियासी मकसद के तहत शरीक हो तो उनकी शिरकत महज नुमाइशी नहीं होती बल्कि वो अपनी जिम्मेदारी, वफादारी और नजरियाती वाबस्तगी के तहत वहाँ मौजूद होती हैं। ऐसे में अगर कोई मर्द जैसे बिलाल गोंदल खवातीन को पीछे हटाने की कोशिश करे या महज अपनी तस्वीर बनवाने के लिए जबरदस्ती उनके दरमियान जगह बनाए तो ये नहायत गैर इखलाकी, गैर मुहज्जब और गैर शाइस्ता हरकत है। ये रवैया सिर्फ एक खातून की जगह छीनने या उन्हें तंग करने तक महदूद नहीं होता बल्कि ये खवातीन की सियासी शिरकत की तुहीन है। ऐसी हरकतों से ये पैगाम जाता है कि मर्द हजरात खवातीन की मौजूदगी को संजीदगी से नहीं लेते बल्कि उन्हें या तो नजरअंदाज करते हैं या इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। अलीमा खान जैसी बावकार खवातीन और सद्दाफ अब्बासी जैसी मुतहरिक कारकुनान को जबरदस्ती पीछे धकेलना, उनकी जगह पर कब्जा करना और महज तस्वीर बनवाने के लिए बदनीयती से आगे बढ़ना सिर्फ गैर शाइस्तगी ही नहीं बल्कि सियासी अखलाकियात की भी खिलाफ वर्जी है। खवातीन की जगह उनकी राय और उनकी मौजूदगी का एहतराम न करना एक पिदराना सोच की अलामत है जो हमारे माशरे में बदकिस्मती से अब भी जिंदा है। ये रवैया सियासी कारकुनों को न सिर्फ बदनाम करता है बल्कि पूरे नजरियाती अमल को भी मुतासिर करता है। ऐसे वाकयात पर खामोशी जुर्म के मुतरादिफ है। सियासी जमातों को अपने अंदर ऐसी अनासिर की हौसला शिकनी करनी चाहिए और वाज़ेह पैगाम देना चाहिए कि खवातीन की इज्जत और उनके मकाम का ख्याल रखना हर कारकुन की इखलाकी
की समाजी और नजरियाती जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में औरत को नीचा दिखाना हो तो उसके किरदार पर हमला करते हैं या उसके जिस्मानी खुदुखाल का मजाक उड़ाया जाता है, और अगर औरत का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से हो तो उसकी किरदार कुशी फर्ज समझ कर की जाती है। खास तौर पर औरतों को सियासत के मैदान में बिलाल गोंदल जैसे लोगों की वजह से मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर जिस तरह सद्दफ अब्बासी के खिलाफ बिलाल गोंदल ने गालियों वाली जुबान इस्तेमाल की और उस खातून को अपने अकाउंट से ये बात सारी दुनिया को बताना पड़ी, ऐसा मुशाहदा तल्ख हकीकत की अक्कासी करता है। पाकिस्तान जैसे माशरों में जहाँ औरत को अब भी मुकम्मल सियासी और समाजी बराबरी हासिल नहीं, वहाँ खवातीन पर जाती हमले करना, उनके किरदार पर शक करना या उनके जिस्मानी खुदुखाल का मजाक उड़ाना एक आम हथियार बना लिया गया है। और अगर कोई औरत सियासी तौर पर सरगर्म हो, खास तौर पर तहरीक-ए-इंसाफ से मुंसलिक हो, तो उसके खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम और किरदार कुशी को बाज लोग जायज समझने लगते हैं। ये ज़हनियत न सिर्फ खवातीन के खिलाफ है बल्कि जमहूरी इक़दार के भी मुनाफी है। बिलाल गोंदल जैसे अफराद दरअसल इस सोच के नुमाइंदा हैं जो खवातीन की खुद मुख्तारी, सियासी शिरकत और मजबूत बयानियत से खौफजदा होती है। सद्दफ अब्बासी जैसी खवातीन जिन्होंने न सिर्फ मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई बल्कि अपने खिलाफ होने वाली गालम गलोच को अवामी सतह पर बेनकाब किया, वो इस निजाम के खिलाफ खड़ी एक अलामत बन गई है। ये सिर्फ सद्दफ अब्बासी की नहीं, पाकिस्तान की हर उस खातून की लड़ाई है जो खुद को बाइज्जत, बराबरी और आजादी के साथ माशरे में देखना चाहती है। ऐसे वाक़यात पर खामोशी इख्तियार करना इन अनासिर को मजीद बेलगाम करता है। इसलिए जरूरी है कि सियासी जमातें अपनी खवातीन कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं, गालम गलोच और हरासानी जैसे रवैयों पर वाज़ेह कार्रवाई करें और सबसे अहम अवामी सतह पर खवातीन के खिलाफ होने वाले नफ्सियाती, जुबानी और डिजिटल हमलों की मजम्मत की जाए। ये समाजी बेदारी ही वो कदम है जो सियासत में खवातीन की बावकार मौजूदगी को यकीनी बना सकता है। जिस बात की निशानदेही की गई है वो सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ के लिए नहीं बल्कि हर जमहूरी और सियासी जमात के लिए लम्हा फिक्रिया है। जब किसी सियासी जमात पर रियासती दबाव, अंदरूनी खलफशार और बैरूनी मुदाखलत तीनों एक साथ आ जाएं, तो सबसे ज्यादा नुकसान उसके नजरियाती कारकुन, क़यादत और खसूसन वो खवातीन उठाती हैं जो सच्चाई के साथ खड़ी होती हैं। हलीमा खान और उनकी बहनें इस वक्त इमरान खान के बयानिए की आवाज बनकर खड़ी हैं, जबकि दूसरी तरफ उनकी मीडिया टाक को मुतासिर करने के लिए ऐसे अनासिर को इस्तेमाल किया जा रहा है जो न सिर्फ बदतमीजी करते हैं बल्कि जानबूझकर तहरीक को अंदर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये बात इंतहाई संजीदगी से लेने की है कि अगर कोई शख्स बार बार मीडिया कैमरों के सामने आकर पैगाम रसानी के तसलसल को तोड़ता है, खवातीन के बीच घुसकर उनकी जगह आवाज और तहफ़्फ़ुज़ को पामाल करता है, और अगर वो गालियां देकर जमात की साख को नुकसान पहुंचाता है, तो वो न PTI का वफादार हो सकता है, न नजरियाती कारकुन हो सकता है, अलबत्ता ज़हनी तौर पर कोई बीमार शख्स जरूर हो सकता है। ये तर्ज अमल सिर्फ एक शख्स की हरकत नहीं बल्कि ये बाकायदा एक हिकमत अमली लगती है जिसका मकसद तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत को तनहा करना, बदनाम करना और तकसीम पैदा करना है। अगर पार्टी में ऐसे अफराद को पहचान कर अलग ना किया गया तो जमात मजीद कमजोर होगी। PTI को अब खुद एहतसाबी की सख्त जरूरत है। ऐसे अफराद की शनाख्त और इखराज, खवातीन की इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ की जमानत, क़यादत की सफ़ों में नजरियाती और गैर नजरियाती अनासिर की अलहदगी जरूरी है। अवाम सिर्फ लीडर से नहीं तहरीक से जुड़ते हैं, और जब तहरीक अपने अंदर ही गैर अखलाकी रवैये बर्दाश्त करने लगे तो अवाम का एतमाद मुतज़लज़ल हो जाता है। ये वक्त है कि PTI अपने अंदर से असल और नकली वफादारों में फर्क करे, वरना जो बचा है वो भी हाथ से निकल जाएगा। दूसरी तरफ हलीमा खान और उनके अहले खाना को जो हालते जार का सामना रहा, गिरफ्तारियों, जेल मुलाकातों और बाज़ वाक़यात में जानिबदार या जारहाना बर्ताव, वो भी सियासी बेचैनी और कशीदगी की वाज़ेह तस्वीर पेश करता है। हालिया दिनों में हलीमा खान के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ संगीन वाक़यात और मुश्किल लम्हात रिपोर्ट हुए हैं जिन्होंने अवामी बहस को मजीद तेज किया। ये दोनों जानिब की कुशादगी अवामी भलाई की बजाय सियासी फिरकों को मजीद मजबूत करती नजर आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।